हेलो दोस्तों, आज से हम लोग अपना पहला चैप्टर वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये संख्या पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दोस्तों, इस संख्या पद्धति को, वास्तविक संख्या को पढ़ने का ये विधि होगा। 4 खंडों में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में पढ़ेंगे संख्या के बारे में, दूसरा में अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, तीसरा में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और चौथा में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या और इनके दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए, आप लोगों ने 9th क्लास में संख्या के बारे में डिटेल्स में पढ़ा होगा। तो दोस्तों चलिए थोड़ा इसमें रिवीजन कर लेते हैं और इसको डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इस पे क्वेश्चन भरपूर तरीके से लगाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये संख्या के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं अंक क्या होता है। दोस्तों, गणित बनाने के लिए हम लोग को दशमलविक संख्या को जानने के लिए हमें 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों वो अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल कितने अंकों है दोस्तों? टोटल 10 अंकों है, जहाँ से 0 से लेकर 9 तक है। इसी प्रकार दोस्तों इस अंकों से बनने वाले को संख्या बोलते हैं। जैसे दोस्तों 1 अंकों वाली संख्या क्या होता है? 1 अंकों वाली संख्या, तो दोस्तों आप बोलेंगे 1 अंकों वाली संख्या 1 होगा, 1 से कहाँ तक होगा? 9 तक। उसी प्रकार से 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा? ये सब संख्या है दोस्तों। 2 अंकों वाली संख्या क्या है? 10 से लेकर, क्योंकि इसमें 2 अंक है, 1 और 0, इसी तरीक़ा से कहाँ तक ले दोस्तों? 99 तक ले। ठीक है दोस्तों, या आप संख्या समझ गए और अंक समझ गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हम लोग अपना जो 9th में पढ़ कर आए होंगे उसको रिविज़न करते हैं। यहाँ लिखा हुआ पार्ट 1 और नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों पहला है वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? तो दोस्तों आप लोगों ने बचपन में जहाँ से काउंटिंग सीखा होगा, कहाँ से सीखा है दोस्तों? 1 से गिनती सीखी होगी। तो दोस्तों गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इसको हम n से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? n से। नेचुरल नंबर को क्या से सूचित करते हैं? n से। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक क्या होगा दोस्तों? प्राकृत संख्या। चलिए आगे देखते हैं। वह पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? 0, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण संख्या होगा। मतलब संख्या पूर्ण कहने का मतलब अभी तक संख्या माना जाता है कि अधूरा था और 0 आ जाने से पूर्ण हो गया, तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? पूर्ण संख्या। इसे W सूचित करते हैं। आगे है दोस्तों पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या? इंटीजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो दोस्तों पूर्णांक को कैसे याद रखेंगे? प्राकृत संख्या और 0 और प्राकृत संख्या का निगेटिव। कहने का मतलब प्राकृत संख्या क्या होता है दोस्तों? 1 से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, और 0 और प्राकृत संख्या का निगेटिव -1, -2, इस सारे समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक को दोस्तों 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, और वो कैटेगरी है दोस्तों क्या है? पूर्णांक। एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। दोस्तों धनात्मक पूर्णांक होगा 1, 2, 3, 4। अगर इसको धनात्मक ही पूर्णांक को क्या बोलते सकते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। और शून्य, ना शून्य धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसका जिक्र आगे किए हुए हैं। तो शून्य होता है, शून्य पूर्णांक। और एक ऋणात्मक -1, -2, -3, -4। चलिए दोस्तों आगे कुछ नोट्स बनाया गया है। दोस्तों ये 0 है पॉइंट। 0 ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। मतलब 0 ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। 0 बस 0 है दोस्तों। और ऋणात्मक संख्या, यहाँ और ऋणात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्या मतलब, और ऋणात्मक कहने का मतलब ऋणात्मक को छोड़कर सब लिख देंगे। तो सब लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब पॉजिटिव नंबर और 0 लिख देंगे, तो और ऋणात्मक। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम धनात्मक की बात करें और धनात्मक की, तो धनात्मक छोड़कर बाकी सब लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे समझते हैं। सम संख्या
क्या? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है दोस्तों? इवन नंबर। इवन नंबर वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे दोस्तों 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, मतलब पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। उसी प्रकार से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा 2 मरतबे। तो जो ऐसा संख्या जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या। दोस्तों सम संख्या हमेशा 2m के रूप में होगा, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3, 4। दोस्तों अगर हम इसका जिक्र करें तो सम संख्या के बारे में बोले दोस्तों, सम संख्या के बारे में, तो दोस्तों वैसा संख्या ये हमेशा 2m के रूप में होगा। तो दोस्तों आप सोचिए 6 2 से पूरा पूरा कट रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 में 2 मौजूद होगा। जैसे 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या मौजूद है? 2। तो उसी प्रकार से सम संख्या का रूप जो होगा दोस्तों 2m होगा। क्या होगा? 2m। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे, मतलब जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सके। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करते हुए। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात है यही, विषम संख्या हमेशा 2m ± 1 के रूप में होगा, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3। m के जगह पर दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं, x, y, z, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ गए। अब कुछ रूल समझ लेते हैं। जोड़ का रूल। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जोड़ का रूल कैसे समझें। तो जैसे देखिए दोस्तों, ऑड नंबर मतलब विषम क्या होता है? सम संख्या हो जाता है। जैसे 3 विषम है, 5 विषम है, और जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 8। ये क्या हो गया? सम। इसी प्रकार इवन 8 + 2, 8 क्या है? सम। 2 क्या है? सम। और इसको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ये क्या है? सम ही आया। उसी प्रकार से दोस्तों ऑड इवन मतलब विषम और सम क्या होगा? विषम होगा। जैसे 2 और +5 क्या हो गया? 7। एक सम है एक विषम है तो क्या आ जाएगा? 7। इसी प्रकार घटाएंगे तो हो जाएगा। फिर गुना में दोस्तों ऑड को गुना करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड इवन को गुना करेंगे तो इवन आएगा, इवन को गुना करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है दोस्तों, सम विषम संख्या समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर किसको बोलते हैं या अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका कितना? केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले गुणनखंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है गुणनखंड? ठीक, अब दोस्तों देखिए, अगर हम 4 का गुणनखंड निकालने के लिए बोले तो आप याद कीजिए, आप ये देखिए कि 4 में किस किस से भाग लगाया जा सकता है। तो 4 में 1 से भी भाग लग सकता है, 2 से भी, 3 से तो लगेगा नहीं, 4 से। तो दोस्तों इसका कितना गुणनखंड हुआ? इसका गुणनखंड कितना हुआ? तो आप बोलिएगा 3 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 3 गुणनखंड हुआ। और अगर 5 का पूछ दिया जाए तो 1 और 5 में कितना से भाग लेगा? 1 और 5 से, तो इसका गुणनखंड 2 हुआ। इसी प्रकार से 6 का गुणनखंड पूछा जाए तो 6 में क्या से भाग लेगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया? 4। अब चलिए दोस्तों परिभाषा पर चलते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस सब का अगर आप गुणनखंड देखिएगा ना तो केवल 2 ही गुणनखंड आएगा। जैसे फिर देखिए दोस्तों, अगर इस सब का गुणनखंड देखिए, 2 का गुणनखंड देखिए तो 2 1 और 2 से विभाजित होगा। 3 क्या से विभाजित होगा? 1 और 3 से। 5 1 और 5 से। 7 1 और 7 से। समझ गए दोस्तों? तो वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। चलिए दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे छोटी और एक सम मात्र एक सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो सबसे पहले बात कि 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो केवल सम है। बाकी पूरे अभाज्य संख्या देखिएगा, कितना भी अभाज्य संख्या देख लीजिएगा, सम एक ही आएगा, वो है 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है? 2। ये सब याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों। 3, 5, 7 ही लगातार ऐसा विषम अभाज्य संख्या है जिसका दोस्तों यहाँ कुछ मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होता है? तो याद रखिएगा 15। 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या रहता है? 20। आप लिख कर भी देख सकते हैं।
और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट रूल है, मतलब याद है, रख लीजिएगा कि सभी अभाज्य संख्या 6k ± 1 के रूप में होगा, लेकिन 6k ± 1 के रूप का सभी के रूप का प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, ये क्या कहने का मतलब है दोस्तों। हमने बोला दोस्तों कि अगर 6k ± 1, लेकिन ये होगा, ये संख्या जो होगा अभाज्य संख्या, ये 4 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा। तो चलिए दोस्तों 5 पर चेक करते हैं। तो 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 × 1 अब +1, तो दोस्तों इस रूप का हो गया, जरूर हो गया। लेकिन इसका अपोजिट सत्य नहीं है दोस्तों। जैसे सभी अभाज्य संख्या इस रूप का तो होगा, इस रूप का तो होगा, लेकिन सभी इस रूप का 6k ± इस रूप का अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे दोस्तों 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिखिएगा 6 × 4 6 × 24 अब +1, तो क्या हो गया दोस्तों? इस रूप का तो हो गया, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड आ जाता है। समझ गए दोस्तों? तो कहने का मतलब यह है कि सभी अभाज्य संख्या इस रूप का होगा, सभी अभाज्य संख्या इस रूप का तो होगा, लेकिन सभी इस रूप का संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। इतना समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या, क्या दोस्तों? भाज्य संख्या। अब दोस्तों भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या भाज्य संख्या क्या है दोस्तों? वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, उससे अधिक रहेगा तो चलेगा। जैसे दोस्तों देखिए 6 का कितना गुणनखंड है? 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है। कितना आ गया? 4 गुणनखंड आ गया। तो इसमें फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 4। और सबसे छोटा विषम भाज्य तो बोलिएगा 9 है, क्योंकि उससे पहले विषम भाज्य संख्या आता ही नहीं है। और 1 के बारे में दोस्तों, 1 ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए और भाज्य होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 तो कुछ भी नहीं है, तो 1 ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सह-अभाज्य संख्या क्या है? सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। वैसे तो दोस्तों दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ फिलहाल समझते हैं क्या है। वैसी संख्या जिसका मौसो कितना हो? 1 हो, अर्थात HCF A और B का 1 होना चाहिए। जैसे 4 और 7 का HCF निकालिएगा, मौसो निकालिएगा, तो कितना आएगा दोस्तों? तो 1 आएगा। तो जो दो संख्या का मौसो 1 होगा तो वो दोनों क्या कहलाएगा दोस्तों? सह-अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सह-अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ शॉर्ट नोट बनाकर लिखे हैं, हमेशा 2 अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए 2 अभाज्य संख्या हमेशा सह-अभाज्य संख्या होगा। यदि A और B अभाज्य संख्या है तो उसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। क्यों? 2 और 3 का HCF निकालिएगा तो कितना आएगा? 1। क्योंकि दोस्तों 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में तो 2 ही गुणनखंड होता है, और वो भी 1 क्या होगा? कॉमन होगा। इसीलिए इसका HCF कितना आ गया? 1। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q एक पूर्णांक हो। क्या हो? Q बराबर नॉट 0 हो, Q बराबर नॉट 0 हो। तो दोस्तों जो संख्या 2/3 के रूप में हो या 9/8 के रूप में हो, तो क्या हुआ दोस्तों? ये P/Q के रूप में है, ये P, ये Q के रूप में है, और ये दोनों क्या है? पूर्णांक है, और ये नीचा वाला Q बराबर नॉट 0 है, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्या हो गया दोस्तों? ये परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ अगला पॉइंट है, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या है? सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों चलिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे पूर्णांक क्या अभी पर है? -3, -5, 4, 2, 0। तो दोस्तों इसके नीचे में हम 1 नहीं लिख सकते हैं? तो बताइए क्यों नहीं लिख सकते? 1 लिखने से थोड़ी ना कोई मतलब वैल्यू चेंज होता है, नहीं होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया। इसीलिए सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब दोस्तों ये पॉइंट जो है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव होगा या अशांत अनवासानी या आवर्ती होगा।
तो अशांत या तो शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। इसी का उल्टा वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत और अति अशांत आवर्ती होगा तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। इसका उल्टा, इसका मतलब डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल अभी यहाँ परिचित हो जाइए क्या क्या है। अब दोस्तों आगे देखिए अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, सॉरी आगे दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे दोस्तों √2, √3, √5, ठीक है दोस्तों। इसका एक और परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। जैसे √2 का मान होता है 1.414, ये दोस्तों कहीं भी कटेगा नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा। इसे भी √3 का मान, पाई का मान, समझ गए, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब वास्तविक संख्या क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। अब दोस्तों देखिए, और अपने टॉपिक का जो नाम है 10वीं कक्षा में जो नंबर सिस्टम का नाम है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या। या जिसे संख्या रेखा पर लिखा जा सके, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन में था जिसे क्वेश्चन था जिसे संख्या रेखा पर लिखा जा सके, उसे ऑप्शन में वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो क्या होगा दोस्तों, वास्तविक संख्या। जैसे संख्या रेखा आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, ठीक है दोस्तों, -3, ये हो गया संख्या रेखा। इस पे होता है √3, सब होता है दोस्तों इसी पे, तो इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर जिसे लिखा जा सके क्या होता है, वास्तविक संख्या। एक होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, उसका भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगले खंड में, अगले पार्ट में इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल बना देंगे और फिर हम लोग उस पर ज्वाइन करके नोट्स को अच्छे तरीक़ा से नोट कर लेंगे। वैसे इसको अगर करना है आपको नोट्स तो पहले कर लीजिए आप रोक कर वीडियो। आज के लिए इतना ही।